अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बेसिक चीज़ के ऊपर है, जो कि है वज़ू। हम सब नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू तो कर लेते हैं, बट हमें ये पता नहीं होता कि हमने सही तरीके से वज़ू किया भी है या नहीं, और हम उल्टा पुल्टा करके वज़ू कर ही लेते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। उस हिसाब से हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी नमाज में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। और ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली औरतों के लिए, क्योंकि मर्द जो है वो कहीं से सीख लेते हैं, किसी मुफ्ती साहब से सीख लेते हैं, कहीं मस्जिद में चले जाते हैं, वहाँ से सीख लेते हैं। औरतें घर पे होती हैं, उनको इस बात का इल्म नहीं होता। और कुछ औरतें जो ध्यान से अपने मर्दों से सीखना भी चाहती हैं, तो मर्दों का तरीका अलग हो जाता है कुछ मामलों में और औरतों का तरीका कुछ अलग हो जाता है। तो आज बात करेंगे औरतों के लिए वज़ू का तरीका कैसे होता है। पहले बात करते हैं वज़ू के फ़राइज़ के बारे में। तो वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। पहला है अपने चेहरे को धुलना, और चेहरे का धुलने का मतलब ये नहीं कि कहीं से भी धुल लिया हो। पॉइंट ये है कि पहले हम अपनी पेशानी से लेके अपने ठुड्डी तक और इस कान से लेके इस कान तक अपने चेहरे को पूरा एक बार में धुलेंगे। दूसरा है अपने हाथों को धुलना, और हाथों का धुलना अपने एल्बो तक है, यानी अपनी कोहनियों तक हमें अपने हाथों को धुलना है। तीसरा है अपने सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना, और चौथा है अपने पाँव को टखनों तक धुलना, यानी एंकल तक अपने पाँव को धुलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि वज़ू का सही तरीका कैसे है। पहले हम अपने हाथों को धुलने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, और कोशिश करिए कि हर एक अंग को धुलने से पहले, हर एक पार्ट को धुलने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये सुन्नत तरीका है। तो पहले हम अपने हाथों को धुलेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए। तो हाथों को धुलते टाइम अपनी इस जॉइंट तक हम अपने हाथों को धुलेंगे। और जैसे मैंने एक रिंग पहनी हुई है, अगर आपने भी रिंग विंग पहनी हो तो उसको थोड़ा ऐसे हिला लें, ताकि पानी जो रिंग एरिया है उस पर भी चला जाए। फिर 3 बार अपने हाथों को अच्छे से मल के धुल लेंगे, हाथों को ऐसे ऐसे उंगलियों के बीच में भी, गैप्स में भी कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा आता है हम कुल्ली करेंगे। कुल्ली करते टाइम अपने हाथों से एक बार ऐसे फेर लेंगे अपनी मुंह पे, और 3 बार कुल्ली करेंगे। तो 3 बार करना सुन्नत तरीका है। तीसरा पॉइंट आता है नाक में पानी डालना। जब नाक में पानी आप डालोगे पहली बार, तो कोशिश करिए कि ये जो छोटी उंगली है उससे अपनी नाकों में एक बार फेर ज़रूर लें, और फिर 2 बार ऐसे पानी डालें। फिर आता है चेहरे धुलने का टाइम। और चेहरे का मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया था कि आपको पेशानी से लेके ठुड्डी तक, इस कान से लेके इस कान तक पूरा भिगा हुआ होना चाहिए, एक भी बाल आपका ड्राई नहीं होना चाहिए। तो चेहरे को धुल लिया। फिर बारी आती है आपके हाथों को धुलते। हाथों को धुलने का ये तरीका है कि पानी लेंगे और अपने हाथों को अपने यहाँ एल्बो तक पूरा ऐसे फेर लेंगे। 3 बार ऐसे करेंगे, राइट धुलेंगे, 3 बार लेफ़्ट धुलेंगे। फिर बारी आती है मसा की। इसमें सारी औरतें गलत करती हैं, और जिनको पता है वो कुछ ही हैं जिनको सही तरीका पता है मसा करने का। तो मसा करते टाइम अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। हम 3 उंगलियां ऐसे लेंगे और अपने चौथाई सर का मसा यहाँ तक करेंगे। फिर बात है अपने कान की। कान का धुलने का तरीका मसा करने का तरीका आपको मैं एक डमी पे बताऊंगी। तो आपको अपनी उंगलियों को ऐसे लेके जाना है, फिर ऐसे ऊपर करना है, फिर ऐसे बाहर लाना है, और अपने थंब से फिर वापस ऐसे ऊपर की तरफ करना है। एक बार और मैं समझा देती हूँ। उंगलियों को अंदर डालना है, बाहर ऐसे निकालना है, फिर ऐसे घुमाना है, और फिर बाहर ऐसे करके एक बार थंब से मसा करना है। फिर बारी है गर्दन की। गर्दन का किया, फिर उसके बाद अपने हाथों पे ऐसे उंगलियों को फेर लिया। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं आपको समझ आने के लिए। 3 उंगलियाँ लिया, चौथाई सर तक मसा किया, फिर कान में फेरा, फिर 3 उंगलियाँ लेके गर्दन का मसा किया, फिर अपने हाथों पे ऐसे फेर लिया। फिर लास्ट बात आती है हमारे पाँव को धुलने का। और पाँव धुलते टाइम हमें अपने एंकल तक, यानी अपने टखनों तक अपने पाँव को धुलना है। और जब आप पाँव धुलते हैं तो अपनी जो ये पाँव की सपोज़ ये उंगलियां समझ लीजिए, और अपने पाँव की उंगलियों में ऑब्वियसली आप ऐसे धुल रहे हो तो नहीं जा पाए पानी, या कुछ हो जाए जिसकी वजह से पानी नहीं जा पा रहा है, तो अपनी इस उंगली का इस्तेमाल करके अपने पाँव की सारी उंगलियों के बीच ऐसे फेर लीजिए, ताकि आपकी पाँव की उंगलियों पर भी अच्छे से पानी चला जाए। पहले राइट पाँव धुलेंगे, फिर लेफ़्ट पाँव धुलेंगे, और एट द एंड हम पढ़ेंगे दुआ। कोशिश करिए कि वज़ू की दुआ आप याद कर लीजिए। पहले होता है हम कलमा है, दूसरा कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और फिर बिस्मिल्लाह करके वज़ू की दुआ, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये वज़ू का दुआ है, इसको पढ़ लीजिए।
नहीं याद होता, 1-2 बार कहीं स्टिकर पेपर पे लिख के पेस्ट कर दीजिए, उसको देख देख के पढ़िए। देख देख के पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही याद हो जाएगा। और एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर ऐसी ही आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।